जब तक सोचेंगे नहीं तब तक बनेंगे नहीं। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं। दुनिया में जो भी दिख रहा है, किसी भी चीज का आविष्कार हुआ है, किसी न किसी की सोच का ही परिणाम है। मोबाइल का हम लोग सुख ले रहे हैं, लाइट का हम लोग सुख ले रहे हैं, तो किसी न किसी को पहले थॉट आया, विचार आया, उन्होंने उस विचार को पकड़ा, समझा, उस पर सोचा, किया, तब जाके रिजल्ट आया। हम लोग जब भी एकांत में रहते हैं, विशेष तौर पर जब स्नान करते हैं, अकेले बैठते हैं, कुछ लोग तो जानबूझकर चिंतन मंथन में भी बैठते हैं। वैसे नेचुरल तौर पर जो विचार आते हैं वो कुछ अलग होते हैं और सबको थॉट्स आते ही हैं। कहते हैं कि एक दिन में 60,000 तक एक व्यक्ति को विचार आ सकते हैं, लेकिन उसमें चुनना है कौन सा विचार आ रहा है और कौन सा काम का है। उसको पकड़ लूं, याद करूं या लिखूं, फिर उस पर सोचूं, चिंतन करूं, मंथन करूं, भले चर्चा करूं, समझूं, लेकिन फिर करूं, फिर रिजल्ट, परिणाम आएगा। हर क्षेत्र में, संसार में भी, आध्यात्मिकता में भी। मतलब जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ बनेंगे नहीं, जब तक सोचेंगे नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको थॉट्स आते ही नहीं, अच्छा कुछ सोचते ही नहीं है। फिर कुछ लोग जो सोचते हैं फिर समझते ही नहीं है वो थॉट क्या था। फिर कुछ लोग सोचते हैं, समझते हैं, फिर उस पर चिंतन भी करते हैं। जैसे न्यूटन बैठा था, बैठता तो हर कोई है। स्कूल कॉलेज में जैसे इस साल कोरोना वायरस 2020 में आया था, इन सालों में, वैसे ही उन दिनों में वो पढ़ाई के दौरान ऐसी महामारी की बीमारी आई, घर आए, घर के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, एक एप्पल, सेब गिरा है। क्यों गिरा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए उन्होंने चिंतन किया। पहले देखा उस सेब को, उस एप्पल को ध्यान से समझा, फिर उस पर काम किया और दुनिया को एक विशेष संदेशा दिया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। और ये कोई नई बात नहीं थी वैसे तो, लेकिन उन्होंने देखा, सोचा, समझा और दुनिया उस पर काम किया और दुनिया को बताया। और यह बात हम सब के लिए है। हर दिशा में हम लोग देखेंगे, राइट ब्रदर्स हो, मन में विचार आया, जहाज बनाए, लोगों ने कहा ये क्या बोल रहे हो? बोले इंसान को उड़ाएंगे। और कुछ भी सोचते हो? हम कुर्सी को भी उड़ाएंगे। कुछ भी समझते हो? सामान को भी उड़ाएंगे। कुछ भी बोलते हो? लेकिन 16 साल लगे, आज दुनिया जहाज का, एरोप्लेन का सुख ले रही है। पहले तो जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ करेंगे ही नहीं। कुछ लोग समाज की सेवा के लिए, कुछ लोग किसी के भले के लिए सोचते तक नहीं हैं, तो कैसे करेंगे? फिर जो दूसरे लोग जो अच्छा कुछ कर रहे हैं, जब उनका कहीं नाम आता है, सम्मान उनका होता है, तो बहुतों को अच्छा नहीं लगता, जलन होती है, निराशा भी कुछ लोगों को होती है। कल तक तो हमारे साथ, आज ये आगे इतना बढ़ गया। अरे भैया, उन्होंने वैसा कुछ किया, आप भी करो। दुनिया खुली पड़ी है सबके लिए, उनसे ज्यादा करो।
इसमें निराश होने की या जलन भावना की क्या जरूरत है? आप करो ना। तो सोचो तो सही, किसी के भले की, किसी परोपकार के लिए सोचो तो सही। चलो खुद के विकास के लिए रोज सोचो, थोड़ा थोड़ा बदलाव रोज लाओ, भले 1% एक हफ्ते में लाओ। एक साल में 48% इंसान, हर कोई खुद को बदल सकता है। 1% खुद में बदलाव लाए। जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहता है स्टूडेंट, इस हफ्ते में ज्यादा पढ़ूंगा, यह वाला चैप्टर पढ़ लूंगा, बस ये थोड़ा सोचें तो सही। फिर सोच के थोड़ा प्लानिंग करें, समझें कैसे मैं ये चैप्टर पार कर लूंगा। ऐसे हर कोई। गृहिणी, इस हफ्ते मुझे कम से कम एक नया आइटम, एक व्यंजन बना के परिवार वालों को खिलाना है। अभी मैं गुस्सा नहीं करूंगी, नम्रता से व्यवहार करूंगी, झुक के थोड़ा चलूंगी, थोड़ा सहन करूंगी, थोड़ा देखा अनदेखा करूंगी। हो गया काम। दुकानदार भाई, इस बार थोड़ा चिंतन करूंगा, एक हफ्ते में मेरा दुकान उतना क्यों नहीं चल रहा है जितना पड़ोसी का चल रहा है। उसका चल सकता है, मेरा भी चल सकता है। और याद रखिए, दुनिया में जो एक व्यक्ति कुछ कर पाया है, मतलब वो हम भी कर सकते हैं। बस वैसा सोचें, पहले सोचें, समझें, चिंतन मंथन करें और करना प्रारंभ करें। रिजल्ट भले एक दिन में नहीं आता, लेकिन आता जरूर है। ऐसे हर कोई सोचे। नौकरी वाला भाई, मुझे दूसरों जो मुझसे आगे हैं उनको देख के निराश नहीं होना है, जलन भावना नहीं। जो मेरे से साथ में था, मेरे से ऊपर चला गया, अभी धीरे धीरे मैं काम बढ़ाऊंगा, माइंड से काम करूंगा, मालक का, अपनी कंपनी का भला सोचते हुए करूंगा। जैसे मैंने ज्यादा काम किया, अच्छा काम किया, क्वालिटी को बढ़ाया और शिष्टाचार भी अच्छा रखा, मैनर्स से मैं व्यवहार करता रहा, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि पैरेलली मेरी इनकम भी बढ़ेगी, रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। ऐसे हर कोई ही आध्यात्मिकता में, अभी मुझे शांति चाहिए, अभी मैं सुकून लेना चाहता हूं, तो ध्यान बढ़ाओ भैया, बैठ जाओ, हरि की याद में, गुरुदेव की याद में आभास करो। मेरे गुरुदेव का पहली बार मुझे दर्शन कब हुआ था, याद करो। आभास करो, मेरे गुरुदेव ने मेरे सिर पर पहली बार कैसे, कब हाथ रखा था। मुझे दीक्षा, नामदान कब मिली थी। मेरे गुरुदेव ने मुझ पर क्या क्या कृपाएं की हैं, याद करो। ध्यान, ये भी एक प्रकार का ध्यान है। फिर भजन बढ़ाओ, उठते बैठते जो भी गुरु मंत्र है, जैसे जिसका अगर राम गुरु मंत्र है, राम 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 राम, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, रात को सोने से पहले बैठ जाओ, राम राम राम, उठ गए, पहला काम यही करो, राम 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 राम। हो सकता है जीवन की आखिरी रात हो, जब हम लोग साधना करके सोए हैं, लाभ मिलेगा। आशीर्वादें चाहते हैं तो सेवा करें, सोचेंगे तो ही सेवा कर पाएंगे। मैं अपनी लेवल की सेवा करूं, मेरी लेवल क्या है। पढ़ा लिखा है तो वैसी सेवा करे, अनपढ़ है तो वैसी करे, लेकिन इसका मतलब अहंकार नहीं होना चाहिए। झाड़ू तो गुरु दरबार का हर किसी को लगाना चाहिए, भले पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, पुरुष हो, नारी हो, वृद्ध हो, बच्चा हो। वॉशरूम धोना, बर्तन धोना, इससे मन की सफाई होती है। फिर अपने लेवल के भी काम जरूर करें। मुझसे, मेरे पद से, मेरी डिग्री से, मेरी पहुंच से, मेरे गुरु स्थान की संस्थाओं को,
धर्म स्थलों को लाभ मिलना चाहिए, मेरे समाज को फायदा मिलना चाहिए। जो भी मुझ में विशेष गुण है, सोचेंगे तभी कुछ करेंगे, सोचेंगे तभी कुछ बन पाएंगे, सोचेंगे नहीं तो कर भी नहीं पाएंगे। थॉट तो आए ना, स्टूडेंट्स को मुझे डॉक्टर बनना है तभी ज्यादा पढ़ाई कर पाएगा ना। स्टूडेंट को विचार तो आए ना, मुझे इंजीनियर बनना है तभी ज्यादा पढ़ाई करेगा ना। विचार तो आए ना, मैं नौकरी करूंगा नहीं, नौकरी देने वाला बनूंगा। सोच आए तो सही ना, मुझे जवाबदारी लेनी है, देनी नहीं है। सोच तो आनी चाहिए ना, मुझे दूसरों को ऑर्डर नहीं देना, मुझे दूसरों का ऑर्डर मानना है। सोच तो आनी चाहिए ना कि मुझे जीवन में बहुत कुछ करके जाना है, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। मैं खुद को, अपने माँ बाप को, खुद को, अपने माँ बाप को, निनिहाल को, ससुराल को, अपने गुरुदेव को दुनिया में रोशन करके जाऊंगा, उनका नाम करके जाऊंगा। ऐसा कुछ मैं जरूर करके जाऊंगा। तो ये तो संभव है। जननी जने तो हर जन जने, या दाता या सूर। या तो हरि के भक्त बनो, खूब भजन करो, अजर अमर हो जाओ, 21 कुलों को, 21 पीढ़ियों को तारो। या तो दानी बनो, खूब दान करो। केवल खुद के लिए, परिवार के लिए पैसा नहीं कमा रहा हूं। आयु बढ़ने के साथ अभी धर्म के लिए, गुरु दरबार के लिए, राष्ट्र के लिए मेरा सहयोग हो। गौशालाओं में, अनाथ आश्रमों में, हॉस्पिटल्स में, वृद्ध आश्रमों में, मंदिरों में, देवालय में, शिवालय में मेरा योगदान हो, मेरे घर से राशि निकले। आयु बढ़ने के साथ ये विचार ज्यादा आने चाहिए। सोच तो हो रहे तो जननी जने तो हर जन जने, हरि का भक्त या दाता दानवीर या सूरवीर जो राष्ट्र के लिए कुछ करे। कुछ न कुछ मुझे बनना है, ऐसा वैसा नहीं बनना है, खास बनना है। ये तब होगा जब थॉट तो आए ना, मैं दान खूब करूंगा, समय का दान करूंगा, समय दूंगा, मार्गदर्शन करूंगा, ज्ञान दान करूंगा, लोगों को समझाऊंगा। आप यहाँ अटके हुए केवल ये नहीं, ये करो। हमारे शिवधारा आश्रम में जो गुरुकुल की योजना है, उसमें संत तैयार हो, यह भावना तो है ही है, लेकिन साथ साथ में यह भी भावना है कि वहाँ छोटे छोटे कोर्सेस चले। छुट्टियों के दिनों में वैसे शिवधारा समर क्लासेस चलते ही हैं, पूज्य शिवधारा आश्रम जितने भी हैं। साथ साथ में यह भी भावना है छोटे छोटे कोर्सेस भी कराए जाएं, मोटिवेशनल भी हो। आजकल हर कोई छोटी छोटी आदत में अटका हुआ है, लटका हुआ है, टस का मस नहीं होना चाहता, गुस्सा नहीं छोड़ना चाहता, शराब नहीं छोड़ना चाहता, तंबाकू नहीं छोड़ना चाहता, गलत बोलना नहीं छोड़ना चाहता, गलत सोचना नहीं छोड़ना चाहता, दूसरों को गलत समझना नहीं छोड़ना चाहता। इस कारण से रुका हुआ है, दुखी रह रहा है, डिस्टर्ब रह रहा है। इसके लिए हम लोग वहाँ क्लासेस चला रहे हैं। और ये जो हम लोग रोज नई क्लिप बनाते हैं यूट्यूब पर, उसके पीछे भी भावना यही है कि संसार का भला हो, किसी को तो सुख मिले। बहुत से लोग रुके हुए रहते हैं, मुझे कोई समझाए, बताए। तो इसको ज्ञान दान कहते हैं, समय दान कहते हैं। तो दूसरों के लिए करें पहले, लेकिन सोचेंगे ही नहीं तो करेंगे नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज बहुत बढ़िया गौ सेवक थे। मुख्य स्थान जो सिंध में है उनका,
वहाँ हजारें गैयाएं हैं, बाल्यकाल से हम देखते हैं। मतलब उनको थॉट आया था कि गौ सेवा मुझे करनी है। अभी तक इतनी गौओं की सेवाएं होती हैं। सवेरे 4 बजे उठ के चक्की चलाते थे हाथ वाले, गौओं के लिए मटर आदि चने आदि पीसते थे, अपने हाथों से सेवा करते थे। एक्सरसाइज भी हो गई सवेरे, और गैया के लिए अपने हाथ से कुछ न कुछ सेवा करते थे। बाबा जी को, हमारे गुरुदेव भगवान को थॉट था, उनका विचार था, लोग ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखी हिंदी पढ़ें। जो बच्चों की छुट्टियों के दिनों में कई बच्चों को गुरुमुखी हिंदी, इंग्लिश, सिंधी पढ़ाते थे। थॉट था ना, विचार आया था ना, सोचा था ना, तभी किया था। हम जैसे कई ऐसे बालक हैं जिनको बाल्यकाल में गुरुदेव प्रेरणाएं देते थे। पहले सोचा होगा तभी प्रेरणाएं देते थे, समझाते थे साधनाएं कैसे की जाती है, कैसे काम पर कंट्रोल किया जाता है, काम वासना को जीतने के आसन सिखाते थे, समझाते थे, समय खूब देते थे। तो कुल मिला के जो सोचते हैं ना वही करते हैं। विवेकानंद स्वामी ने सोचा होगा धर्म के प्रचार है तो विदेश जाऊं, अपने गुरु माता से आज्ञा मांगी थी, उन्होंने दी तभी गए। और गुरु माता ने, माँ शारदा देवी ने जांचा परखा, ये उसके योग्य है, उसमें इतनी लायकी है, परीक्षा ली, तब जाके भेजा। स्वामी राम तीर्थ विदेश जाते थे प्रचार हेतु, हिंदू धर्म के प्रचार हेतु, तो पहले सोचा होगा तब गए होंगे ना। इस्कॉन संस्था के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी, उनके गुरुओं ने कहा था तुम्हारी अंग्रेजी, इंग्लिश अच्छी है, तुम जाओ विदेश में भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करो। पहले थॉट आया, उन्होंने पहले गुरुदेव की आज्ञा समझी, मानी, गए। आज दुनिया में कितने नहीं इस्कॉन मंदिर हैं। थोड़ा पीछे जाते हैं हम लोग, राजा विक्रमादित्य को विचार आया, चिंतन किया, पता था कि अयोध्या कहीं थी, ढूंढा, उस समय उनको अयोध्या नगरी मिल नहीं रही थी, जन्म स्थल को, राम जी के जन्म स्थल को ढूंढा, फिर से मंदिर निर्माण कराया था, और कई कनक भवन आदि कई मंदिर बनाए थे। सोचा, समझा, किया, आज राजा विक्रमादित्य का नाम है। और भारत में ऐसे बड़े बड़े काम राजा विक्रमादित्य ने किए थे। 2000 साल हो गए, विक्रम संवत उनका ही तो चल रहा है, 2080 चल रहा है, तो मतलब 2080 यानी साल हो गए। उन्होंने सोचा, समझा, किया, आज नाम है। ऋणी है सिंधी हिंदी समुदाय, हिंदू धर्म वाले, सनातन को मानने वाले, उनका तो थॉट आए तो सही, पहले सोचें तो सही ना। लेकिन सोचेंगे कैसे, जब अच्छे स्थानों पर जाएंगे, खुद जाएं, बच्चों को लेके जाएं, तो वैसे थॉट्स आएंगे। बुरे स्थानों पर बच्चे खुद ही जाते हैं। सोशल मीडिया बड़ा एक माध्यम है जहां बच्चों को उल्टे थॉट्स, विचार आएंगे, क्योंकि उल्टा देखते हैं। अच्छे स्थानों पर लेके जाएं, अच्छे लोगों से मिलाएं, अच्छे लोगों की बायोग्राफीज खुद पढ़ें, बच्चों को बताएं, परिवार वालों को बताएं, उनको दिखाएं। अच्छा पढ़ें, बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, या वही पढ़ी वही बातें उनको बताएं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे सनातन में ऐसी ऐसी हस्तियां हुई हैं जिन्होंने इतना कुछ किया है। तो पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो थॉट आएगा, वैसे सपने आएंगे। फिर सोच को, वैसे थॉट्स आए तो सोच को, फिर उन विचारों में से कौन सा काम का विचार था उसको पकड़े, उसको पकड़ा, उस पर चिंतन मंथन किया और इम्प्लीमेंट करे। करने में देरी नहीं करे तो लाभ होगा। बहुत लोग यहाँ रुक जाते हैं, पहले तो सोचते ही नहीं है अच्छा, फिर बहुत लोग ऐसे समझते ही नहीं है। बहुत लोगों की आदत है, कितना भी समझाओ समझते नहीं, दूसरों का कहना नहीं माने, ईगो को उनको चोट पहुंचता है।
अरे ये कोई बात है? अच्छी बात कहीं से सुनी सीखी समझी करो और दूसरों तक पहुंचाओ। ये एक ऋषि परंपरा है। जो भी संत कहता है ये मेरा विचार है, गलत। ये परंपरा तो ऋषि परंपरा है। उसमें मैंने जो देखा सुना पढ़ा, उस पर चिंतन मंथन किया, अनुभव मेरा है। लेकिन मैं कहां से लाया? च्यवन ऋषि ने थॉट आया, 54 प्रकार की औषधियां इकट्ठी करके च्यवनप्राश बनाया। आज सर्दी खांसी के लिए बहुत बढ़िया है। बच्चों को कफ होता है 3 साल की आयु तक, और वृद्धों जिन्हों को कफ प्रधान शरीर रहता है तो कफ के लिए बढ़िया है। सर्दी के लिए अंदर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। किसी को पता चला, किसी ने समझा, आगे बढ़ाया। वाटरमेलन वनस्पति है, किसी ने बनाई तो ये कुदरत की चीज है भाई। गर्मी के दिनों में खाने से लाभ होता है। एक तो हाइड्रेशन, शरीर की पानी लेवल अच्छी होती है, और पेट के लिए, शरीर के लिए ठंडा रहता है, अच्छा रहता है। गर्मी के दिनों में खरबूज, किसी को तरबूज, वाटरमेलन खाना चाहिए। छाछ में थोड़ा जीरा मिला के, थोड़ी सौंठ भी मिला के, फिर काला मिर्च आदि भी मिला के पीने से कई प्रकार की पेट की बीमारियां, कैंसर आदि तक नहीं होंगी। किसी ने सोचा होगा, समझा होगा, मंथन किया होगा, दूसरों को बताया। आज हमारे माध्यम से आपको पता चल रहा है। दूसरों को आप बताएं कि गर्मियों के दिनों में हर किसी को छाछ पीनी चाहिए। तो इसलिए अच्छा सोचा करें। सोचेंगे नहीं तो कुछ बनेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं तो कुछ करेंगे नहीं। इसलिए पहले सोचेंगे तब, जब वैसे वातावरण में जाएंगे। जैसा बनना है वैसा देखें, वैसा सुने, वैसा पढ़ें, वैसे स्थानों पर जाएं, वैसे लोगों से मिलें, उत्थान होगा। यही लोक सुखी परलोक सुहेला जरूर होगा। मोक्ष के लिए सोचेंगे, वैराग्य उससे पहले जरूरी है। सोचेंगे, समझेंगे, तभी मोक्ष एक ही जन्म में संभव हो सकता है। सोचेंगे मेरा मृत्यु अच्छा हो, मृत्यु के साल मेरे अच्छे बीते, संतोषजनक हो, संतुष्टि हो, हंसते हो, मुझे संसार से जाना है। सोचेंगे तो वैसा करेंगे और वैसा फल मिलेगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।